This theme is pride, and we're going to meditate a little bit on pride. तो हम वचन देखेंगे। Let's look at the Bible. जो हमें मिलता है गलातियों 6 Galatians 5, उसकी चौथी आयत। verse 4. Galatians chapter 5, verse 4. पर हर एक अपने ही काम को जांच ले और तब दूसरे के विषय में नहीं परंतु अपने ही विषय में उसको घमंड करने का अवसर होगा। Galatians 6, chapter 6, verse 4. But let every man prove his own work, and then shall he have rejoicing in himself alone and not in another. एक और वचन है गलातियों 5 उसकी 26वीं आयत। Galatians 5, verse 26, which reads like this. Let's stop being arrogant, provoking one another and envying one another. हिंदी में हम घमंडी होकर ना एक दूसरे को छेड़े और ना एक दूसरे से राह करें। तो घमंड का जो थीम मिला है इस महीने भर में, तो हमने शुरू से अब तक हमने बहुत सी बातों को देखे घमंड के विषय में। तो थोड़ा ही सा बोलूँगी मैं। तो हम इस तरह से एक एग्जाम्पल को देखेंगे। So we're going to look at one example of pride. तो जैसे कि क्या होता है कि हमारे पास हमने जैसे कि कुछ चीज़ों को लिया और हमने उसको थोड़े कम दाम पे लिया। जैसे कि एक एग्जांपल, ये फ़ोन मैंने 23,000 का लिया है और ये मैं अपने दोस्तों के साथ शेयर करती हूँ या अपने प्रियजनों के साथ। So if you think of a phone and say I've brought this phone for so much money, let's say 2,000 rupees, and then I show it around to my friends. तो उनमें से कुछ लोग होंगे जो बोलेंगे अच्छा है, कितने का है ये, सब मॉडल वो ऐसे पूछते हैं। लेकिन कुछ होंगे जो बोलेंगे रहने दे, हम तो इससे ज़्यादा का ले सकते हैं, हम इससे अच्छा मॉडल ले सकते हैं। We get a lot of mixed reactions from our friends. Some will be happy, oh good, that's a nice phone to get. But some will say, oh, I can get a better phone than that. और इस तरह से जब ये घमंड यहाँ पे आ जाता है तो ये घमंड की बात हो जाती है। So then that becomes an issue of pride and ego. तो क्या होता है कि इस समय पे जितना पैसा उसके पास था उसने उतने पैसे से लिया, लेकिन जो दूसरा है वो हो सकता है उसने वेट किया या फिर वो रुका है कुछ समय के लिए, वो अधिक पैसे से लेगा। उस टाइम पे उसके पास अधिक पैसा और इस टाइम पे उसके पास कम है तो उसने उतने कर लिया। तो यहाँ पे घमंड नहीं आना चाहिए। So in such a situation, we should not be boastful, because I will spend according to what I have, but somebody else will spend according to what he has. दूसरा एग्जाम्पल मैं ये बताऊंगी कि क्या होता है कि हमने भी किसी से कुछ चीज़ सीखी है। जैसे कि हमको कुछ अच्छा आता है, पढ़ते लिखते आता है, या फिर हमारे पास कुछ अच्छा है, हमने अच्छा कपड़ा पहना है और सामने वाले ने कुछ अच्छा नहीं पहना, तो हम उसको देख के बोलते हैं मैंने तो उससे अच्छी चीज़ पहनी है, और तब यहाँ पे भी घमंड आ जाता है। So when we look at each other and compare, whether it's clothes or anything that we have and they don't have, or they have and we don't have, that becomes an issue of comparison and pride. तो मैं कहना चाहूँगी यहाँ पे भी कि यहाँ पे भी सेम चीज़ है कि ये कपड़ा मैंने अपनी मर्जी से लिया है और आपने जो पहना है वो भी आपने अपनी मर्जी से लिया है, दोनों ने एक दूसरे को नहीं बताया है। तो यहाँ पे हमें उसको देख के कंपेयर नहीं करना है, उसने अच्छी चीज़ पहनी है या मैंने अच्छी चीज़ पहनी है। तो यहाँ पे भी घमंड वाली बात नहीं आनी चाहिए। So when we compare, the comparisons are always unfair and will make us either feel very proud or they will make us feel very inadequate. और दूसरी चीज़ कि हमको भी पहले कुछ नहीं आता था, हमने भी किसी से सीखा है, तब हम भी जाके हमने दूसरों को सिखाया है। बाद में हम ये बोलते हैं कि वो कुछ सामने वाला जिसको हमने सिखाया वो अच्छा करने जाता है, तो हम बोलते हैं कि इसको तो मैंने सिखाया था ये चीज़। तो हम ये ना सोचें क्योंकि हमने भी किसी और से सीखा है, तब हमने उसको सिखाया या बताया है। All the skills and talents that we have been taught to us by somebody, and we in turn pass them on to somebody else. And the persons whom we pass on these talents and skills to,
We shouldn't go around saying, oh, that fellow, I have taught that one, or that person, that's the person I have taught. जब हम एक और वचन देखेंगे गलातियों 6 का 34वीं आयत। We look at another verse, Galatians 6:14. But may I never boast about anything except the cross of our Lord Jesus, the Messiah, by which the world has been crucified to me and I to the world. पर ऐसा ना हो कि मैं अन्य किसी बात का घमंड करूं, केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का, जिसके द्वारा संसार मेरी दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। तो घमंड करें तो इस बात पर करें कि हम परमेश्वर पिता के लोग हैं, हम परमेश्वर पिता के अच्छे लोग हैं। So let our boasting be only in knowing Jesus, knowing the cross that Jesus bore for each of us. और हम उनको जानते हैं और परमेश्वर पिता हमको जानते हैं, उसने भी हमसे प्रेम किया तो हम भी उससे प्रेम करें, इस बात पर घमंड करें। Let us boast in the fact that God loves each of us. We are deeply loved by God, and that we in turn need to love God and show His love to other people. तो मैं यही कहना चाहूँगी कि फिर से अगर घमंड के लिए अगर हमने सोच लिया है कि अब हम नहीं करेंगे, लेकिन अगर फिर से कुछ ऐसा हुआ कुछ टाइम बाद हम सोचते हैं कि नहीं करेंगे स्किप करो, लेकिन कुछ सिचुएशन ऐसी आ जाती है तो हम ये सोचने लगते हैं। There may be circumstances when again we have issues of ego and pride. तो घमंड अगर फिर से हमारे अंदर आए तो शैतान घमंड को बोले कि घमंड दूर हो जा हमारे पास से, अब तू हमारे अंदर वास नहीं कर सकता, तेरी कोई जगह नहीं है हमारे अंदर। तो घमंड को इस तरह से अपने अंदर से भगाए। जब भी ऐसी सिचुएशन आए कि घमंड वाली चीज हमारे अंदर आ रही है तो उसको डांटे और बोले कि घमंड दूर हो जा, अब मेरी जिंदगी में तेरा कोई वास नहीं है। We have the authority to rebuke that spirit of pride and ask God for the spirit of humility. तो कुछ इस वचन के May द्वारा God bless this word that we have. अभी हमें दी Thank you.
प्रभु की प्रार्थना करें। Good morning, सभी को. Morning, everybody. Welcome to this last chapel service of the week. ये हमारा इस हफ्ते का आखिरी चैपल सर्विस है जर्मन टीम के साथ. और आज हम अपने जर्मन टीम की विदाई करनी है. We're going to bid farewell to our German team. तो मैंने सोचा ये 5-10 मिनट में इसके लिए ले लेता हूँ. So we're going to take these next few minutes to say thank you and bye-bye. हफ्ते भर से मैं सामने नहीं आया, लेकिन आखिरी में मैंने सोचा कि थोड़ा सा तो आना चाहिए. बल्कि धन्यवाद. This entire week, I've not come to the front and spoken in the mic, but now I feel it is fitting and proper for me to do So so. can I just request the team Germany, and that includes Dr. Joe, if you don't mind, to come forward. मैं अनुरोध करूंगा पूरी जर्मन टीम को और डॉक्टर जो लुधियाना से आए हैं क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज कि वो सामने आए. So what I thought I would do is just say thank you to my team also on behalf of all of us, because there are lots of to make a camp like this successful. There is major teamwork that is in play, and many of them you may not have actually seen throughout these last whole week. इसी समय मैं जर्मन टीम की तरफ से मेरी तरफ से पूरे हमारे